हेलो एंड वेलकम टू एसडीआर एजुकेशन। एक न्यूज़ निकल के आई है आज पहले दिन ही नए साल के। सबसे बड़े चेंजेस में से एक चेंज ये होने वाला है जो आपको एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के देखने को मिलेगा, जिससे कि हम अपना एक टारगेट अचीव कर पाएंगे, जो कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट है 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में हासिल करना, जो कि अभी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये कैसे हेल्प करेगा, कैसे भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो काम करेगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और आप इस पे पब्लिश्ड वेरियस आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जिसमें हम रेफरेंस के तौर पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट का पेपर 1 और कॉमर्स जो मेरा कोर्स है, और एसजीआरवाईटी कोड यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी की एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए, जिसमें कि आपको 23% आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। यूजीसी नेट का पेपर अराउंड द कॉर्नर है। फरवरी लास्ट से लेके मार्च के पहले हफ्ते में पेपर होगा, जो कि है आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कि कोर्स में एनरोल होकर जल्दी से 3 महीने का वैसे तो कोर्स रहता है हमारा जो दिसंबर जनवरी फरवरी का, लेकिन दिसंबर अब जा चुका है, तो दिसंबर के कोर्स की रिकॉर्डिंग पूरी करके जनवरी और फरवरी में आप कोर्सेज को पूरा करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अपने पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की। किसी से भी आप अनअकैडमी पे पढ़ पाएंगे, प्रैक्टिसेस और क्विजेस और पीवाईक्यू क्लासेस भी ले पाएंगे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कॉस्ट आपको पड़ेगी। इस कोड के बाद आप काफ़ी मनी जो है वो सेव कर सकते हैं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि अभी आने वाला जो सेशन है 2023-24 का, ये आपको आज़ादी देगा एक स्टूडेंट के तौर पे कि 50% क्रेडिट तो आप यूनिवर्सिटी से पूरे कर लें और बचे हुए किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पूरे कर लें, जो आपका मन करे जहाँ से, और एक डिग्री आपको मिल जाएगी भारत की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से। तो आपके पास एक और ऑप्शन भी मिल गया है अब आपको कि एक तो कि आप जो पार्टनर है, ये पार्टनर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका ऑप्शन आपको मिल गया है कि आप वहाँ से भी ये क्रेडिट जो है इकट्ठे कर सकते हैं, और इसको संभालेगी भारत की नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, मतलब एनडीयू। देखिए, समझने के तौर पे ऐसे मान लीजिए कि अभी भारत में 2 चीज़ें हैं जो की जा रही हैं 2023 में। एक तो भारत की डिजिटल यूनिवर्सिटी खुल रही है, और एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एचईसीआई है, ये स्टैब्लिश हो रही है बॉडी, जो कि कंट्रोलर बॉडी, ओवरऑल बॉडी होगी। अब प्लान जिस तरीके से जा रहे हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो एनडीयू बॉडी है, वो हायर एजुकेशनल एस्पिरेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देगी कि आप पार्टिसिपेटिंग जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों से मिला के भी एक डिग्री को पूरा कर सकते हैं। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी आपको स्कोप दे रही है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का, और ऐसे कोर्सेज भी वहाँ पे आपको मिलेंगे जिससे कि बेटर एम्प्लॉयमेंट जो है बेस्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, कि नौकरी से संबंधित कोर्स आपको मिल पाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये कोर्स करवाएगा कौन? ये कोर्स करवाएगा स्वयं, जो सरकार का ही प्लेटफॉर्म है। और ये सब इम्प्लीमेंट कहाँ से होगा? सार्थक, जो सरकार का ही प्लेटफॉर्म है। कैसे होगा? हब एंड स्पोक मॉडल से होगा। समझाता हूँ आपको मैं कि आप यहाँ पे हमें एक टारगेट पूरा करना है, जो मैंने शुरू में बताया 50%। ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। इस करंट अफेयर सीरीज को इसीलिए शुरू किया था मैंने पिछले महीने, कि आपको कई चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि सीधे तौर पे पेपर में आती है। और मैं यहाँ पे आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कैसा स्टेप है, और आप इस स्टेप के पक्ष में हैं, या आप इस स्टेप को जो है वो सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, और आपका रीज़न क्या है इस स्टेप को सही या गलत मानने के पीछे। तो देखिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी अपने ऑपरेशन अगले एकेडमिक सेशन से शुरू करने वाली है, और अब ये पहले सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए होंगे और डिग्री कोर्सेज के लिए भी होंगे। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जिस तरीके से इस पूरे ढांचे को तैयार किया जाएगा कि जो डिजिटल कंटेंट होगा वो स्वयं पे, जैसे ऑलरेडी कोर्सेज हैं, तो वो कोर्सेज आप कर सकते हैं, जो कि लर्निंग मटेरियल की प्रॉब्लम खत्म, कि स्वयं के थ्रू कोर्सेज को डिलीवर कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब उसी समय पे जो टेक्नोलॉजी है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी है, कि भाई एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, रोल नंबर कब होगा, एग्जाम कैसे होंगे, ये सब चीजें जो है वो की जाएंगी सरकार के ही समर्थ प्लेटफॉर्म से। तो ये आपके लिए एक डिजिटल कैंपस का काम करेगा, और आपको कोई भी एजुकेशनल सर्विस जो है वो इसके थ्रू मिल जाएगी। अब इसमें एक फायदा ये होगा कि ये लोग यूज करेंगे एक मॉडल जो हम पढ़ते हुए आते हैं, कि हब एंड स्पोक मॉडल, आपने सुना होगा। तो होगा क्या कि हब के तौर पे यहाँ काम करेंगे स्वयं और समर्थ। तो स्वयं और समर्थ का क्या काम होगा? स्वयं का काम होगा कोर्सेज को, और समर्थ का काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को देखना। और फिर इसी में ही जो स्पोक्स होंगे वो हो जाएंगे आपके हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, जो ऑफर करेंगे इन ऑनलाइन कोर्सेज को डिजिटल यूनिवर्सिटी के थ्रू।
तो फिर जो कोर्सेज आपको स्वयं पे मिलेंगे वो कोर कोर्सेज बन जाएंगे यूनिवर्सिटी के, और फिर उसी में ही कुछ और यूनिवर्सिटीज भी आ जाएंगी जो अपनी तरफ से भी ऑनलाइन प्रोग्राम कोर्सेज लेके आएंगी। तो इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो एलिजिबल होते हैं तो अब वो ऑनलाइन डिग्री को ऑफर कर पाएंगे, जो कि एजुकेशन में बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन लाने वाला है। क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन डिग्रीज कौन सी वैलिड है, कौन सी नहीं है, कौन सा इंस्टीट्यूशन सही कराता है, ये लोगों को नहीं पता था। इससे अब प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी एनडीयू के थ्रू। तो होने क्या वाला है कि स्टूडेंट रजिस्टर करवा पाएगा खुद को, और रजिस्टर करवाने के लिए क्या होगा, उसे एनडीयू के साथ रजिस्टर होना होगा। तो यहाँ पे जो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसके साथ वो रजिस्टर हो जाएगा। और फिर एक मान लीजिए कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन प्रोग्राम में आ जाता है, मान लीजिए डीयू के, तो अगर वो 50% क्रेडिट यहाँ पे अर्न कर लेता है जो जरूरी होते हैं आपके ग्रेजुएशन के अंदर, तो फिर उसी पर्टिकुलर कोर्स के 50% क्रेडिट होते ही उसकी डिग्री जो है वो डीयू अवार्ड करेगा। ये एक और अच्छी बात हो गई। अब एक कैंडिडेट मान लीजिए कि एनडीयू के साथ रजिस्टर्ड है और उसने जो है पर्टिकुलर क्रेडिट जो जरूरी थे वो उसने अर्न कर लिए, और वो उसके एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आ गए, तो जो डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होगा वो उसको एनडीयू से मिल जाएगा। तो बाकी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की तरह इसमें भी ये ऑप्शन होगा कि जब चाहे आप एंट्री लें और जब चाहे आप एग्जिट ले लें। क्रेडिट आपके जो है एकेडमिक बैंक में पड़े रहेंगे, और मान लो कि 2 साल बाद आपको लगता है कि भाई मेरी तो जॉब आ गई है, 2 साल ही हुए हैं ग्रेजुएशन को, तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, 2 साल बाद फिर ज्वाइन कर लूंगा, तो फिर ज्वाइन कर पाएंगे आप। कोई और स्टेट में आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन, तो वो भी कर पाएंगे। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट भी मिल गई। तो इसमें अभी जो जगदीश कुमार जी हैं उन्होंने बात बोली थी कि जो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये आपको सारी क्वालिफिकेशंस को साथ लेके आने वाली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को साथ लेके आनी है, और इसमें कोई भी हम अपर कैप नहीं रखेंगे सीट्स की। तो इसलिए जो क्लास 12th का पास आउट होगा उसको हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन मिल जाएगी, और उसमें कोई परसेंटेज वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोई भी एनरोल भी कर पाएगा इस प्रोग्राम में। तो ये इस प्रोग्राम की खासियत है कि आपकी पहली भारत की नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी कैसे आ रही है, और वो कैसे काम करेगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ अगर सवाल हैं तो कमेंट में छोड़ देना, और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आपको ये स्टेप कैसा लगता है गवर्नमेंट का, कि स्टेप से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ कमेंट करिए कि वेदर इट इज़ गुड, बैड, या एजुकेशन क्वालिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा। जो भी आपको लगता है सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे ताकि आप ज़्यादा अवेयर हो सके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थ्रू हमें कवर करने हैं वो हम कर पाएँ। शुक्रिया।